दोस्तों जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा इमोशन से नहीं डिसिप्लिन से बनता है, जहां एक गलत डिसीजन तुम्हें सालों पीछे फेंक सकता है और एक सही माइंडसेट तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो ट्रेडर्स को सपने नहीं रियलिटी सिखाती है, जो क्विक मनी के इल्यूजन को तोड़कर प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली गेम दिखाती है। इस किताब का नाम है अल्फा ट्रेडर और इसके लेखक हैं ब्रेंट डॉनेली, एक ऐसा ट्रेडर जिसने मार्केट को किताबों से नहीं, रियल लॉसेस, रियल विंस और रियल प्रेशर के बीच समझा है। ये कोई मोटिवेशनल फेरीटेल नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट का रॉ ट्रूथ है। ब्रेंट डॉनेली साफ कहते हैं, मार्केट तुम्हें पनिश नहीं करता, तुम खुद को पनिश करते हो जब तुम डिसिप्लिन तोड़ते हो। सोचो ऐसा क्या है इस किताब में जिसे दुनिया भर के सीरियस ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग बाइबल मानते हैं। क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंडिकेटर्स से ज्यादा माइंडसेट पर काम करते हैं और क्यों ज्यादातर लोग स्ट्रेटजी होने के बावजूद पैसा खो देते हैं। अल्फा ट्रेडर तुम्हें सिखाती है कि मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है। यह किताब तुम्हें यह नहीं बताएगी कि कौन सा इंडिकेटर लगाओ या कौन सा सीक्रेट सेटअप है। यह किताब तुम्हें वो सिखाएगी जो 90% ट्रेडर्स कभी सीख ही नहीं पाते: रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, पैशंस एंड डिसिप्लिन। ब्रेंट डॉनेली बार बार एक ही बात कहते हैं, ट्रेडिंग स्किल नहीं है, ट्रेडिंग बिहेवियर है। अगर तुम रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, अगर तुम लॉस के बाद ओवर ट्रेड करते हो, अगर तुम हर दिन पैसा बनाना चाहते हो, तो मार्केट तुम्हें बाहर फेंक देगी। अल्फा ट्रेडर तुम्हें सिखाती है कैसे सोचते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, कैसे वो लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे वो बोर्डम को टॉलरेट करते हैं और कैसे वो कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वही उनका हथियार है। दोस्तों, अगर तुम ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से प्रोफेशन बनाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माइंडसेट मार्केट से ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर तुम चाहते हो कि एक बैड डे तुम्हें डिस्ट्रॉय न कर सके, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ ट्रेडिंग की किताब नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग की किताब है, ये डिसिप्लिन की किताब है, ये ईगो तोड़ने वाली किताब है। इस ऑडियो बुक को सुनते वक्त तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि ये तुम्हारी गलतियों पर सीधा हाथ रखेगी। नो एक्सक्यूजेस, नो हाइप, ओनली ट्रूथ। दोस्तों, ये वो नॉलेज है जो रिटेल ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं और प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। अगर तुम सच में अल्फा बनना चाहते हो, भीड़ से अलग सोचना चाहते हो और लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो, तो इस ऑडियो बुक को आखिरी तक सुनो। हर वर्ड को अब्सॉर्ब करो, हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए रेडी रहो, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल नो नॉनसेंस ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सगार को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम तुम्हें वो विजडम देते हैं जो चार्ट्स नहीं दिखाते, लेकिन कैरियर्स बना देती है। चैप्टर 1, नो योरसेल्फ। जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो सबसे पहले आपकी नजर चार्ट्स पर जाती है, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजी, एंट्री और एग्जिट। लेकिन एक बात है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला चार्ट जिसे आपको पढ़ना सीखना चाहिए वो है आप खुद। मार्केट से पहले, सिस्टम से पहले आपको खुद को समझना होगा, क्योंकि मार्केट को आपकी फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी हर फीलिंग आपके हर ट्रेड को जरूर प्रभावित करती है। खुद को जानना कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये ट्रेडिंग का बेस है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, लॉस में आपका माइंड कैसे काम करता है और प्रॉफिट में आपका ईगो कैसे बढ़ता है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लंबे समय तक नहीं बचा सकती। ट्रेडिंग में हार अक्सर मार्केट की वजह से नहीं होती, बल्कि आपकी खुद की वजह से होती है। जब आप लॉस में होते हो, तब आपके अंदर क्या चलता है ये समझना बहुत जरूरी है। क्या आप बदला लेने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड लेते हो? क्या आप रूल्स तोड़ते हो? क्या आप सोचते हो कि अगला ट्रेड सब ठीक कर देगा? अगर हाँ, तो समस्या आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, समस्या आपकी साइकोलॉजी है। और जब तक आप इसे नहीं समझोगे, तब तक वही गलती बार बार दोहराओगे। हर ट्रेडर का नेचर अलग होता है। कोई पेशेंस वाला होता है, कोई इंपल्सिव, कोई छोटे प्रॉफिट्स में खुश होता है, कोई बड़े मूव्स के पीछे भागता है। आपको यह तय नहीं करना कि दूसरों की तरह कैसे बनना है, बल्कि यह समझना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। जो ट्रेडर खुद को कॉपी करने की कोशिश करता है, वही सर्वाइव करता है। जो दूसरों को कॉपी करता है, वही टूटता है। आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि आप परफेक्ट नहीं हो। आपको लॉसेस होंगे, कई बार सही एनालिसिस के बाद भी ट्रेड गलत जाएगा, ये नॉर्मल है। लेकिन जो ट्रेडर अपने लॉसेस से लड़ता है, वो मार्केट से लड़ने लगता है, और मार्केट से लड़कर कोई नहीं जीतता,
अल्फा ट्रेडर वो होता है जो लॉसेस को ईगो पर नहीं लेता बल्कि डेटा की तरह देखता है। खुद को जानने का मतलब यह भी है कि आपको यह पता हो कि कब ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा एनिमी है। कई लोग इसलिए पैसा नहीं कमाते क्योंकि वो हर समय मार्केट में रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर वो स्क्रीन से हट गए तो मौका निकल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे अच्छे ट्रेडर्स ज्यादातर समय ट्रेड में नहीं होते। आपको यह भी समझना होगा कि डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक हैबिट है जो रोज बनती है। हर बार जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो। और हर बार जब आप शॉर्टकट लेते हो, आप अपने फ्यूचर अकाउंट से पैसा उधार ले रहे होते हो। खुद से ऑनेस्ट रहो, अपने ट्रेड्स लिखो, सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं, बल्कि यह भी लिखो कि उस समय आप क्या महसूस कर रहे थे। डर, लालच, कॉन्फिडेंस, फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को पेपर पर देखोगे तब आपको पैटर्न दिखेगा और वही पैटर्न आपको बताएगा कि आपको कहां काम करना है। ट्रेडिंग एक स्किल है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एक माइंडसेट है। और माइंडसेट बाहर से नहीं आता, वो अंदर से बनता है। जब आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो, एक्सक्यूजेस छोड़ देते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो, उसी दिन आप ट्रेडर से प्रोफेशनल बनना शुरू करते हो। याद रखो, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद पर कंट्रोल रखना। और जिस दिन आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेते हो, उसी दिन मार्केट आप पर कंट्रोल खो देता है। नो योरसेल्फ, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हो तब मार्केट अपने आप आसान लगने लगती है। चैप्टर 2, इफ इट वॉज ईजी इट वुडंट पे सो वेल। अगर ट्रेडिंग आसान होती तो हर कोई इसमें पैसा कमा रहा होता। अगर मार्केट को समझना सिंपल होता तो लॉसेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। लेकिन सच्चाई यही है कि ट्रेडिंग मुश्किल है, बहुत मुश्किल, और यही इसकी कीमत है। यही वजह है कि जो लोग इसमें टिक जाते हैं वही अच्छा पैसा बनाते हैं। अक्सर लोग मार्केट में आते समय सोचते हैं कि बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक परफेक्ट इंडिकेटर मिल जाए, फिर सब आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें समझ आता है कि असली लड़ाई चार्ट से नहीं है, असली लड़ाई खुद से है। मार्केट आपको रोज टेस्ट करती है, आपकी पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपका कंट्रोल। और हर दिन मार्केट पूछती है, क्या आप वाकई इसके लायक हों? अगर यह रास्ता आसान होता तो इसमें रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर बिना दर्द के पैसा मिलता तो उसकी वैल्यू नहीं होती। ट्रेडिंग आपको मेंटली तोड़ती है ताकि देख सके कि आप कितना सीरियस हो। कई लोग पहले ही हार मान लेते हैं, कुछ लोग लॉसेस के बाद ब्लेम करने लगते हैं और कुछ लोग चुपचाप सीखते रहते हैं। वही लोग आगे जाते हैं। यहां कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई बॉस नहीं है जो आपको गाइड करे। यहां आप खुद अपने बॉस हो और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जब कोई आपको कंट्रोल नहीं करता तब डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत कठिन होता है। मार्केट में फ्रीडम है, लेकिन वही फ्रीडम कई लोगों को बर्बाद कर देती है। आपको यह समझना होगा कि लॉसेस पनिशमेंट नहीं है, लॉसेस फीस हैं, फीस जो आप मार्केट को देते हो सीखने के लिए। हर लॉस आपको कुछ सिखाता है अगर आप सीखने को तैयार हो। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा देखने आते हो, प्रोसेस को इग्नोर करते हो, तो मार्केट आपको बार बार वही लेसन सिखाएगी जब तक आप समझ नहीं जाते। जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग इजी है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या उन्होंने अभी मार्केट को ठीक से देखा नहीं है। रियल ट्रेडिंग बोरिंग होती है, स्लो होती है, डिसिप्लिन्ड होती है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट कैसीनो में होती है, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी होती है। मार्केट आपको हम्बल बनाती है। जैसे ही आप सोचते हो कि अब सब आ गया, मार्केट आपको जमीन पर वापस ले आती है। और यही जरूरी है। ईगो के साथ कोई ट्रेडर सरवाइव नहीं कर सकता। अल्फा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड में जीतता है। अल्फा ट्रेडर वो होता है जो हार के बाद भी रूल्स नहीं तोड़ता। ये भी याद रखो, जो चीज जितनी मुश्किल होती है, रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होता है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने वो फेज देखा है जहां अकाउंट टूट चुका था, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था और क्विटिंग सबसे आसान ऑप्शन लग रहा था। लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया, उन्होंने खुद पर काम किया, उन्होंने शॉर्टकट्स छोड़ दिए। मार्केट आपको शॉर्टकट लेने पर तुरंत रिवॉर्ड दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी कीमत बहुत भारी होती है। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगता है, लेकिन वही आपको बचाता है। स्मॉल प्रॉफिट्स बेकार लगते हैं, लेकिन वही बड़े अकाउंट बनाते हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि यह बहुत टफ है, तो यह साइन है कि आप सही जगह पर हो। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। अगर आप रोज अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे तो आप ग्रो नहीं कर रहे। ये प्रोफेशन वीक लोगों के लिए नहीं है, लेकिन स्ट्रांग लोग पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं।
हर बार जब आप लॉस एक्सेप्ट करते हो, हर बार जब आप ट्रेड नहीं लेते क्योंकि रूल्स अलाउ नहीं करते, हर बार जब आप पेशेंस दिखाते हो, आप स्ट्रॉन्गर बनते हो। याद रखो, मार्केट किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन मार्केट हर उस इंसान को रिवॉर्ड देती है जो रिस्पेक्ट के साथ खेलता है। ये खेल आसान नहीं है और इसी वजह से ये इतना वैल्यूएबल है। अगर ये आसान होता तो इतना अच्छा पे नहीं करता। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग सक्सेस। सक्सेस को ज्यादातर लोग गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है सक्सेस मतलब बड़ा अकाउंट, फ्लैशी लाइफस्टाइल, लगातार प्रॉफिट्स। लेकिन ट्रेडिंग में सक्सेस दिखने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही डीप होता है। सक्सेस कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये रोज लिए गए छोटे छोटे सही डिसीजंस का आउटकम है। ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब हर दिन पैसा कमाना नहीं होता। सक्सेस का मतलब है हर दिन सही प्रोसेस फॉलो करना। आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो और फिर भी अनसक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हो। अगर आप रूल्स तोड़कर पैसा कमा रहे हो, और आप लॉस में हो सकते हो लेकिन फिर भी सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हो अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो। मार्केट लॉन्ग टर्म में सिर्फ प्रोसेस को रिवॉर्ड करती है, लक को नहीं। बहुत से लोग सक्सेस को दूसरों से कंपेयर करके देखते हैं। कोई इंस्टाग्राम पर प्रॉफिट्स दिखा रहा है, कोई यूट्यूब पे बड़ा दावा कर रहा है, और आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। लेकिन ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं है। हर ट्रेडर की जर्नी अलग होती है, उसकी स्पीड अलग होती है, उसकी लर्निंग कर्व अलग होती है। आपका काम ये नहीं है कि आप दूसरों जितना कमा रहे हो या नहीं, आपका काम ये है कि आप कल से बेहतर ट्रेडर बन रहे हो या नहीं। अगर आज आप रूल्स ज्यादा फॉलो कर रहे हो, इमोशंस पे ज्यादा कंट्रोल है, रिस्क बेटर मैनेज कर रहे हो, तो आप सक्सेसफुल हो, भले ही P&L कुछ भी दिखा रहा हो। सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है। बिग विन्स एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन अकाउंट कंसिस्टेंसी से बनता है। स्मॉल गेन्स, कंट्रोल्ड लॉसेस, रिपीटेबल प्रोसेस, यही बोरिंग चीजें लॉन्ग टर्म सक्सेस लाती हैं। जो ट्रेडर एक्साइटमेंट ढूंढता है वो मार्केट में टिक नहीं पाता। जो ट्रेडर रूटीन बनाता है वही सरवाइव करता है। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि सक्सेस कॉन्फिडेंस से आती है। सच ये है कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस सक्सेस से आता है, सक्सेस कॉन्फिडेंस से नहीं। जब आप बार बार अपने रूल्स फॉलो करते हो, जब आप प्रेशर में भी सही डिसीजन लेते हो, तब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फेक कॉन्फिडेंस मार्केट में बहुत जल्दी टूट जाता है। सक्सेस का मतलब यह भी है कि आप लॉसेस को सही तरह से हैंडल कर पाते हो। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस के बाद डिप्रेस्ड नहीं होता और विन के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। उसका इमोशनल ग्राफ फ्लैट रहता है, क्योंकि वह जानता है कि एक ट्रेड कुछ भी डिसाइड नहीं करता। गेम सैंपल साइज का है, पेशेंस का है। मार्केट आपको कभी यह गारंटी नहीं देगी कि आपने सब सही किया तो भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मार्केट यह जरूर गारंटी देती है कि अगर आपने प्रोसेस गलत किया तो लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। सक्सेस इसी ट्रूथ को एक्सेप्ट करने में है। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्किल है। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा सीखता रहता है। वह यह नहीं सोचता कि अब सब आ गया। मार्केट बदलती रहती है, कंडीशंस बदलती रहती हैं। ईगो आपको रोकता है, क्यूरियोसिटी आपको आगे बढ़ाती है। जब आप सीखना बंद कर देते हो, उसी दिन डिक्लाइन शुरू हो जाता है। सक्सेस का एक हिस्सा यह भी है कि आप मार्केट के बाहर की लाइफ को रिस्पेक्ट करते हो। प्रॉपर स्लीप, क्लियर माइंड, फिजिकल हेल्थ। टायर्ड माइंड कभी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। ओवरवर्क्ड ट्रेडर मिस्टेक्स करता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस बैलेंस से आती है, ऑब्सेशन से नहीं। यह भी समझना जरूरी है कि सक्सेस लीनियर नहीं होती। कई बार आप सही कर रहे होते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। यह फेज टेस्ट करने के लिए आता है, यह देखने के लिए कि आप प्रोसेस पर भरोसा करते हो या सिर्फ रिजल्ट पर। जो इस फेज में टिक जाता है वही नेक्स्ट लेवल तक जाता है। सक्सेस का मतलब मिलियनेयर बनना नहीं है। सक्सेस का मतलब फ्रीडम है। फ्रीडम टू थिंक क्लियरली, फ्रीडम टू वेट, फ्रीडम टू से नो टू बैड ट्रेड्स। जब आप मार्केट को फोर्स नहीं करते बल्कि उसे आने देते हो, तब आप कंट्रोल में होते हो। याद रखो, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर आप रुक जाते हो। ये एक वे ऑफ ऑपरेटिंग है। हर दिन मार्केट के सामने कैसे बैठते हो, कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। अल्फा ट्रेडर वही है जो आउटकम से ज्यादा एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है। अगर आप आज कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो। इसका मतलब ये है कि आप सीख रहे हो, और जो सीख रहा है वही आगे बढ़ता है। सक्सेस लाउड नहीं होती, सक्सेस साइलेंट होती है, और वही साइलेंस लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा नॉइज बनाती है। चैप्टर 4, सो यूर सेइंग देयर इज अ चांस। मार्केट में जब आप कुछ समय बिता लेते हो
तो एक सवाल बार बार आपके दिमाग में आता है, क्या सच में यहां चांस है? क्या मैं भी उन लोगों में हो सकता हूं जो लॉन्ग टर्म में सरवाइव करते हैं, जो कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं? और सच्चा जवाब है हाँ, चांस है। लेकिन वो चांस वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई लकी डे का खेल नहीं है। ट्रेडिंग में चांस होता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सही तरीके से खुद को उस चांस के लायक बनाते हैं। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन हर इंसान उसे पकड़ने के लायक तैयार नहीं होता। बहुत लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें एबिलिटी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाए। उन्हें गारंटी चाहिए थी, कॉन्फर्मेशन चाहिए था, उन्हें यह जानना था कि अगला ट्रेड विनर होगा या लूजर। लेकिन मार्केट कभी सर्टेनिटी नहीं देती, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी देती है। और यही डिफरेंस है एमेचर और प्रोफेशनल के बीच। जब आप कहते हो देयर इज अ चांस, तो उसका मतलब यह नहीं कि यह ट्रेड चलेगा। इसका मतलब यह है कि आपके पास एज है, आपके रूल्स के हिसाब से यह ट्रेड लेने लायक है। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, एग्जीक्यूशन आपके कंट्रोल में है। अल्फा ट्रेडर इसी फर्क को समझता है। चांस को समझने के लिए आपको रिस्क के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। रिस्क से भागने वाला ट्रेडर मार्केट में टिक नहीं सकता, और रिस्क को इग्नोर करने वाला ट्रेडर मार्केट में बच नहीं सकता। रिस्क को एक्सेप्ट करना, उसे मैनेज करना और उसके साथ काम करना ही ट्रेडिंग की असली स्किल है। हर ट्रेड एक बेट है, कंट्रोल्ड बेट, कैलकुलेटेड बेट। आप ये नहीं जानते कि ये ट्रेड क्या करेगा, लेकिन आप ये जरूर जानते हो कि अगर ये गलत गया तो आप कितना खो सकते हो। यही क्लैरिटी आपको फियरलेस बनाती है। फियर तब आता है जब रिस्क अनडिफाइंड होता है। बहुत से लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर थोड़ा और एनालिसिस कर लें, थोड़ा और इंडिकेटर लगा लें, तो ट्रेड श्योर हो जाएगा। लेकिन जितना आप सर्टेनिटी के पीछे भागते हो, उतना आप कंफ्यूज होते जाते हो। मार्केट सिंपल चीजों को रिस्पेक्ट करती है, ओवर थिंकिंग को नहीं। चांस तब मीनिंगफुल होता है जब आप डिसिप्लिन के साथ उसे बार बार प्ले करते हो। एक ट्रेड कुछ भी डिसाइड नहीं करता, 10 ट्रेड्स भी कुछ डिसाइड नहीं करते, लेकिन 100 ट्रेड्स एक जैसे रूल्स के साथ, एक जैसी सोच के साथ आपको सच्चाई दिखा देते हैं। एज शॉर्ट टर्म में इनविजिबल होता है, लॉन्ग टर्म में ऑब्वियस। यह भी समझना जरूरी है कि हर दिन चांस नहीं होता। सबसे बड़ा मिस्टेक यह मान लेना है कि रोज ट्रेड करना जरूरी है। पेशेंस इटसेल्फ एक एज है। जब आप वेट कर सकते हो, तब आप कंट्रोल में होते हो। जब आप बोर्डम से ट्रेड करते हो, तब मार्केट कंट्रोल में होती है। चांस का मतलब यह भी नहीं कि आप होप करें। होप ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस इमोशन है। होप रूल्स तोड़वाता है। होप आपको लॉस को पकड़कर बैठा देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर होप नहीं करता, वो रिएक्ट करता है, प्लान के हिसाब से, डेटा के हिसाब से। मार्केट आपको कई बार फॉल्स होप देगी, स्मॉल विंस, इजी मनी, लकी स्ट्रीक्स। ये सब ट्रैप हैं। रियल टेस्ट तब आता है जब मार्केट आपको बैक टू बैक लॉसेस देती है। वहीं पर डिसाइड होता है कि आप सिर्फ चांस ढूंढ रहे थे या प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। अगर आप सही प्रोसेस के साथ लॉसेस हैंडल कर सकते हो, तो आप ऑलरेडी रेयर कैटेगरी में आ जाते हो। मेजॉरिटी लोग यहीं टूटते हैं। वो मान लेते हैं कि चांस खत्म हो गया, जबकि असल में चांस तभी शुरू होता है जब आप प्रेशर में भी डिसिप्लिन्ड रहते हो। ट्रेडिंग में चांस अर्न्ड होता है, टाइम देकर, मिस्टेक्स से सीखकर, ईगो को साइड में रखकर। मार्केट किसी को भी शॉर्टकट से एंट्री नहीं देती, लेकिन जो टिके रहते हैं, जो खुद पर काम करते रहते हैं, उनके लिए मार्केट इवेंचुअली दरवाजा खोलती है। यह भी सच है कि हर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेगा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो इनकेपेबल थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं थे। चांस सबको मिलता है, स्टिक करना सबके बस की बात नहीं। अगर आज आप डाउट में हो, अगर आपको लग रहा है कि शायद आप नहीं कर पाओगे, तो ये नॉर्मल है। डाउट इसका साइन नहीं है कि चांस नहीं है। डाउट इसका साइन है कि आप कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश कर रहे हो। इजी रास्तों पर डाउट नहीं होता। हर बार जब आप सही ट्रेड लेते हो, रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप उस चांस को स्ट्रांग बना रहे हो। हर बार जब आप रूल तोड़ते हो, आप उस चांस को कमजोर कर रहे हो। चॉइस हर दिन आपकी होती है। तो हाँ, चांस है, लेकिन वो चांस मार्केट में नहीं छुपा है। वो चांस आपके डेली डिसीजंस में छुपा है। आप कैसे सोचते हो, कैसे वेट करते हो, कैसे लॉसेस एक्सेप्ट करते हो। अल्फा ट्रेडर मार्केट से पूछता नहीं कि चांस है या नहीं, वो खुद को इस लेवल पर ले जाता है कि जब चांस आए तो वो रेडी हो। और यही रेडीनेस लॉन्ग टर्म में सब कुछ बदल देती है। चैप्टर 5, लेवल अप। ट्रेडिंग में एक स्टेज ऐसा आता है
जहां आप बेसिक से आगे निकल चुके होते हो, लेकिन कंसिस्टेंट एक्सेलेंस अभी दूर लगती है। यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब बस थोड़ा और जोर लगाना है, थोड़ा और ट्रेड्स लेने हैं, थोड़ा और रिस्क बढ़ाना है। लेकिन सच ये है कि लेवल अप ज्यादा करने से नहीं होता, बेहतर बनने से होता है। लेवल अप का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा पैसा लगाओ। लेवल अप का मतलब है कि आप ज्यादा क्लैरिटी के साथ काम करो। जब आप बिगिनर होते हो तो आपका फोकस पैसा होता है। जब आप ग्रो करते हो तो आपका फोकस प्रोसेस बन जाता है। और जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हो तो आपका फोकस एग्जीक्यूशन की क्वालिटी पर होता है। हर ट्रेडर का एक कंफर्ट जोन होता है, वही ट्रेड्स, वही सेटअप, वही थिंकिंग। लेवल अप करने के लिए उस कंफर्ट जोन को कॉन्शियसली तोड़ना पड़ता है। इसका मतलब रेकलेस होना नहीं है, इसका मतलब अवेयरनेस के साथ चेंज करना है। वही मिस्टेक्स बार बार दोहराना एक्सपीरियंस नहीं है, स्टैग्नेशन है। आपको खुद से यह पूछना होगा कि मैं किस लेवल का ट्रेडर बनना चाहता हूं, हॉबी ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर। हॉबी ट्रेडर मूड के हिसाब से ट्रेड करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिस्टम के हिसाब से। हॉबी ट्रेडर प्रॉफिट सेलिब्रेट करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर डिसिप्लिन सेलिब्रेट करता है। लेवल अप तब शुरू होता है जब आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हो, जब आप मार्केट को ब्लेम करना छोड़ते हो, जब आप ये मान लेते हो कि जो भी रिजल्ट आया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये एक्सेप्टेंस पेनफुल होती है, लेकिन यही फ्रीडम देती है, क्योंकि जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उसी दिन आपके हाथ में पावर आती है। नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको डिटेल्स पर काम करना पड़ता है। एंट्री थोड़ा बेहतर, एग्जिट थोड़ा डिसिप्लिन, रिस्क थोड़ा कंट्रोल्ड। बिग चेंजेस नहीं, स्मॉल रिफाइनमेंट्स। मार्केट में एज लाउड नहीं होता, एज सटल होता है, और वही सटल डिफरेंस लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट देता है। लेवल अप का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि आप बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीखते हो। रियल ट्रेडिंग बोरिंग होती है, सेम रूटीन, सेम चेकलिस्ट, सेम रूल्स। अगर आपको हर दिन एक्साइटमेंट चाहिए तो आप कैसीनो में हो। प्रोफेशनल ट्रेडिंग रेपिटेशन है, एक्सेलेंस रेपिटेशन से आती है। आपको यह भी समझना होगा कि हर लेवल पर आपकी साइकोलॉजी बदलेगी। बिगिनर लेवल पर डर डोमिनेट करता है, इंटरमीडिएट लेवल पर ईगो, एडवांस लेवल पर इंपेशेंस। हर लेवल का अपना डीमन होता है। लेवल अप करने का मतलब है उस डीमन को पहचानना और कंट्रोल करना। एक समय ऐसा आता है जब नॉलेज प्रॉब्लम नहीं रहती, तब प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी। आप जानते हो क्या करना है, फिर भी नहीं करते। यहीं पर हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे या नहीं। डिसिप्लिन इंस्पिरेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है। फिक्स्ड रूटीन, फिक्स्ड रिस्क, फिक्स्ड रिव्यू प्रोसेस। लेवल अप का मतलब यह भी है कि आप फीडबैक लेना सीखते हो, मार्केट से, डेटा से, जर्नल से, ओपिनियन से नहीं, फीलिंग्स से नहीं, नंबर्स से। जब आप अपने ट्रेड्स को ऑनेस्टली रिव्यू करते हो बिना खुद को जस्टिफाई किए, तब ग्रोथ शुरू होती है। ये मत सोचो कि लेवल अप एक दिन में होगा। ये साइलेंट प्रोसेस है। कई हफ्तों तक कुछ नहीं दिखेगा, अकाउंट वही रहेगा, कॉन्फिडेंस वही रहेगा, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा होगा। और एक दिन सडनली आपको महसूस होगा कि आप अलग तरह से सोच रहे हो, काम हो, क्लियर हो, डिटैच्ड हो। लेवल अप का मतलब यह भी है कि आप लेस ट्रेड्स लेते हो लेकिन बेटर ट्रेड्स लेते हो। क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट। मार्केट में पेशेंस एक सुपर पावर है। जो वेट कर सकता है वही डोमिनेट करता है। आपको यह भी सीखना होगा कि हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। सिलेक्टिव बनना ईगो नहीं है, मैच्योरिटी है। जब आप हर मूव पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तब मार्केट आपको सीरियसली लेना शुरू करती है। नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेट नाइट्स नहीं, इंपल्सिव ट्रेड्स नहीं, रैंडम डिसीजंस नहीं। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन रिजल्ट्स ग्लैमरस होते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन पकड़ना पड़ता है। लेवल अप का एक क्लियर साइन ये है कि P&L आपकी मूड डिसाइड नहीं करता। ग्रीन डे हो या रेड डे, आप सेम रहते हो, काम, फोकस्ड, न्यूट्रल, क्योंकि आप जानते हो कि आज का रिजल्ट आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता। याद रखो, मार्केट में कंपटीशन दूसरों से नहीं है, कंपटीशन आपके पुराने वर्जन से है। क्या आप आज वो ट्रेडर हो जो पिछले महीने था, या थोड़ा बेहतर हो? अगर जवाब हाँ है तो आप ऑलरेडी लेवल अप कर रहे हो। अल्फा ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है। अल्फा ट्रेडर वो होता है जो सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल दिखाता है। मार्केट में नॉइज बहुत है, नेक्स्ट लेवल पर वही जाता है जो उस नॉइज को इग्नोर कर सकता है। लेवल अप कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये माइंडसेट है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का डिसीजन, बिना ड्रामा के, बिना हरी के, बस क्लियर इंटेंशन के साथ। अगर आज आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, तो घबराओ मत। स्टक होना अक्सर साइन होता है कि आप नेक्स्ट लेवल के दरवाजे पर खड़े हो। पुश हार्डर नहीं, पुश स्मार्टर। लेवल अप बाहर नहीं होता, लेवल अप अंदर होता है।
और जब अंदर चेंज आता है, मार्केट का एक्सपीरियंस अपने आप बदल जाता है। चैप्टर 6, क्रिप्टोनाइट। हर ट्रेडर के पास एक क्रिप्टोनाइट होती है, कोई ऐसी कमजोरी जो बाहर से छोटी लगती है लेकिन अंदर से अकाउंट को धीरे धीरे खा जाती है। ये वीकनेस मार्केट में नहीं होती, ये चार्ट में नहीं होती, ये आपके अंदर होती है। और जब तक आप इसे पहचानते नहीं हो तब तक ये आपको बार बार नीचे खींचती रहती है। आप सोचते हो कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर है, टाइमिंग है, लेकिन असल प्रॉब्लम अक्सर वो नहीं होती। असल प्रॉब्लम वो हैबिट होती है जिसे आप जस्टिफाई कर लेते हो। वो एक एक्स्ट्रा ट्रेड जो रूल्स के बाहर था, वो एक बड़ा रिस्क जो बस इस बार लिया गया, वही बस इस बार आपकी क्रिप्टोनाइट बन जाती है। हर इंसान की क्रिप्टोनाइट अलग होती है। किसी के लिए ओवर कॉन्फिडेंस, एक अच्छे विनिंग स्ट्रीक के बाद लगता है अब तो सब समझ आ गया, रिस्क बढ़ जाता है, रूल्स लूज हो जाते हैं, मार्केट वहीं वेट कर रही होती है ईगो को क्रश करने के लिए। किसी के लिए फियर, परफेक्ट सेटअप होने के बावजूद ट्रेड नहीं ले पाते, लॉस का डर, पैसा खोने का डर, खुद पर डाउट। अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं और आप सिर्फ चार्ट देखते रह जाते हो। फियर आपको सेफ नहीं रखता, फियर आपको स्टैग्नेंट रखता है। किसी के लिए इंपेशेंस, वेट नहीं कर पाते, सेटअप बनने से पहले एंट्री, कैंडल क्लोज होने से पहले डिसीजन, बोर्डम से ट्रेड। इम्पेशेंस क्वाइटली अकाउंट को ब्लीड करती है। आपको लगता है आप एक्टिव हो लेकिन असल में आप डिस्ट्रक्टिव हो। और सबसे कॉमन क्रिप्टोनाइट है रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड, इमोशन ड्रिवन डिसीजन। दिमाग नहीं, ईगो काम कर रहा होता है। मार्केट को कुछ प्रूव करने की कोशिश, लेकिन मार्केट को कुछ प्रूव नहीं किया जा सकता, मार्केट सिर्फ पनिश करती है। क्रिप्टोनाइट की सबसे डेंजरस बात यह है कि यह आपको स्ट्रांग फील कराती है। ओवर ट्रेडिंग में लगता है आप मेहनती हो, बिग रिस्क में लगता है आप कॉन्फिडेंट हो, नो स्टॉप लॉस में लगता है आप स्मार्ट हो। लेकिन यह फॉल्स स्ट्रेंथ है। रियल स्ट्रेंथ बोरिंग होती है, कंट्रोल्ड होती है। अल्फा ट्रेडर बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। अल्फा ट्रेडर बनने का मतलब है अपनी क्रिप्टोनाइट को जानना, एक्सेप्ट करना कि हाँ यही मेरी वीकनेस है, और फिर उसके अराउंड सिस्टम बनाना। प्रोफेशनल्स अपनी वीकनेस को इग्नोर नहीं करते, वो उसके लिए रूल्स बनाते हैं। अगर आपको पता है कि आप लॉस के बाद इंपल्सिव हो जाते हो, तो आपका रूल होना चाहिए कि लॉस के बाद मैंडेटरी ब्रेक। अगर आपको पता है कि विनिंग के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो पोजीशन साइज फिक्स्ड रहनी चाहिए। अवेयरनेस के बिना डिसिप्लिन इम्पॉसिबल है। ये मत सोचो कि क्रिप्टोनाइट एक दिन में खत्म हो जाएगी, ये आपके साथ रहेगी। फर्क बस इतना होगा कि पहले यह आपको कंट्रोल करती थी, अब आप इसे कंट्रोल करते हो। वीकनेस का होना फेलियर नहीं है, वीकनेस को इग्नोर करना फेलियर है। बहुत लोग इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वो अपनी क्रिप्टोनाइट को पर्सनैलिटी बना लेते हैं। मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूं, मैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला हूं। नहीं, ये एक्सक्यूजेस हैं। मार्केट पर्सनैलिटी नहीं देखती, मार्केट एग्जीक्यूशन देखती है। आपको ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए खुद के साथ। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं होता, जर्नल फीलिंग्स के लिए होता है। हर बड़े लॉस के पीछे एक इमोशनल रीजन होता है। जब तक आप उसे लिखते नहीं हो, समझते नहीं हो, वो रिपीट होता रहेगा। क्रिप्टोनाइट अक्सर तब अटैक करती है जब आप टायर्ड हो, जब फोकस लो हो, जब पर्सनल लाइफ मैसी हो। इसलिए सेल्फ केयर भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। क्लियर माइंड लग्जरी नहीं है, रिक्वायरमेंट है। टायर्ड ट्रेडर वीक ट्रेडर होता है। यह भी समझना जरूरी है कि मार्केट आपकी क्रिप्टोनाइट जानती नहीं है। मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन मार्केट सिचुएशंस क्रिएट करती है जहां आपकी क्रिप्टोनाइट बाहर आ जाए। साइडवेज मार्केट इंपेशेंस को टेस्ट करती है, वॉलेटाइल मार्केट फियर को टेस्ट करती है, विनिंग स्ट्रीक ईगो को टेस्ट करती है। अगर आप हर टेस्ट में फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इनकेपेबल हो, इसका मतलब यह है कि लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मार्केट तब तक सेम टेस्ट देगी जब तक आप पास नहीं करते। क्रिप्टोनाइट को डिफीट करने का तरीका फोर्स नहीं है, सप्रेशन नहीं है, अवेयरनेस है, स्ट्रक्चर है, सिंपल रूल्स जो आपको खुद से बचाते हैं। बेस्ट ट्रेडर्स मार्केट से नहीं लड़ते, वो खुद से स्मार्टली डील करते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वही सिचुएशन आती है, वही ट्रिगर, वही टेम्पटेशन, लेकिन इस बार आप अलग रिस्पॉन्स देते हो। आप ट्रेड नहीं लेते, आप रिस्क नहीं बढ़ाते, आप शांत रहते हो। वही मोमेंट रियल प्रोग्रेस होता है। साइलेंट विक्ट्री। याद रखो, आपकी क्रिप्टोनाइट आपकी एनिमी नहीं है, वो आपकी टीचर है। वो आपको दिखाती है कि आपको कहां ग्रो करना है। जहां पेन है वहीं पोटेंशियल है। अल्फा ट्रेडर वो नहीं है जिसके पास वीकनेस नहीं है,
अल्फा ट्रेडर वो है जो अपनी वीकनेस के बावजूद कंसिस्टेंट रहता है, कंट्रोल में रहता है, काम रहता है। अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, बार बार वही मिस्टेक हो रही है, तो गिव अप मत करो। लुक क्लोजर, वही आपकी क्रिप्टोनाइट है और वही आपकी नेक्स्ट लेवल की भी है। मार्केट आपको डिस्ट्रॉय करने नहीं आई है, मार्केट आपको पॉलिश करने आई है। लेकिन पॉलिश पेनफुल होता है, शार्प एजेस हटाने पड़ते हैं, ईगो स्क्रैच होता है। और जब आप अपनी क्रिप्टोनाइट को पहचान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो, तब मार्केट सडनली डरावनी नहीं लगती। तब मार्केट एक फील्ड बन जाती है जहां आप खुद का बेस्ट वर्जन बनाते हो, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग चार्ट्स के बारे में नहीं है, ट्रेडिंग आपके बारे में है। चैप्टर 7, स्मार्ट पीपल डू स्टूपिड थिंग्स। मार्केट में एक अजीब सी सच्चाई है, यहां सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर वही लोग करते हैं जो जिंदगी में बहुत स्मार्ट होते हैं। हाई IQ, अच्छी एजुकेशन, तेज दिमाग। बाहर की दुनिया में जो चीजें आपको सक्सेसफुल बनाती हैं, वही ट्रेडिंग में आपको ट्रैप कर सकती हैं। और यही रीजन है कि स्मार्ट पीपल मार्केट में स्टूपिड चीजें कर बैठते हैं। स्मार्ट लोग सोचते हैं कि वो हर प्रॉब्लम को सोचकर सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा और एनालिसिस, थोड़ा और लॉजिक, थोड़ा और डेटा। लेकिन ट्रेडिंग लॉजिक का खेल नहीं है, ट्रेडिंग बिहेवियर का खेल है। मार्केट आपको गलत साबित करने में कोई इमोशन नहीं रखती। आप कितने इंटेलिजेंट हो, मार्केट को उससे फर्क नहीं पड़ता। स्मार्ट लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस होती है ओवरथिंकिंग। हर मूव के पीछे रीजन ढूंढना, हर कैंडल को एक्सप्लेन करना, हर लॉस के पीछे कहानी बनाना। लेकिन मार्केट एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती, एग्जीक्यूशन मांगती है। जितना ज्यादा आप सोचते हो, उतना कम आप एक्ट कर पाते हो। एक और बड़ी प्रॉब्लम है ईगो। स्मार्ट लोग अपने आप को गलत मानने में अनकंफर्टेबल होते हैं। लॉस आने पर एक्सेप्ट करने की जगह जस्टिफाई करने लगते हैं। मार्केट मैनिपुलेटेड है, न्यूज गलत आ गई, सेटअप ऑलमोस्ट परफेक्ट था। लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट को रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। स्मार्ट लोग रूल्स तो बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। उन्हें लगता है कि रूल्स दूसरों के लिए हैं, मैं सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। और यही फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इनडिसिप्लिन बन जाती है। वन एक्सेप्शन देन अनदर, और फिर पूरा सिस्टम टूट जाता है। ट्रेडिंग में इंटेलिजेंस से ज्यादा ह्यूमिलिटी चाहिए। ये मानने की कैपेसिटी कि आप कुछ नहीं जानते, कि मार्केट आपसे बड़ी है, कि हर ट्रेड अनसर्टन है। स्मार्ट लोग अनसर्टनिटी से फाइट करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अनसर्टनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। स्मार्ट लोगों को लॉसेस बहुत पर्सनल लगते हैं। उन्हें लगता है लॉस उनकी इंटेलिजेंस पर सवाल है, जबकि लॉस सिर्फ बिजनेस एक्सपेंस है। जब तक आप लॉस को ईगो से जोड़ते रहोगे, तब तक डिसीजन इमोशनल रहेगा। एक कॉमन मिस्टेक यह भी है कि स्मार्ट लोग जल्दी बोर्ड हो जाते हैं। सिंपल प्रोसेस उन्हें बोरिंग लगता है। सेम सेटअप, सेम रिस्क, सेम रूटीन। उन्हें लगता है कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ एडवांस्ड, कुछ कॉम्प्लेक्स। लेकिन मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मांगती, कंसिस्टेंसी मांगती है। मार्केट में विनिंग बोरिंग होती है, लूजिंग ड्रामेटिक होती है। स्मार्ट लोग ड्रामा में फंस जाते हैं। वो एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, बिग कॉल्स, बोल्ड प्रेडिक्शंस, एग्रेसिव ट्रेड्स। लेकिन लॉन्ग टर्म विनर्स क्वाइटली काम करते हैं। नो नॉइज, नो ईगो। स्मार्ट लोग फीडबैक इग्नोर कर देते हैं। मार्केट उन्हें सिग्नल दे रही होती है कि कुछ गलत है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। ड्रॉ डाउन बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, और फिर एक दिन बड़ा नुकसान हो जाता है। नॉट बिकॉज दे वर डम, बट बिकॉज दे वर टू स्मार्ट टू लिसन। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस सेंटेंस होता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मार्केट में कोई नहीं जानता कि नेक्स्ट क्या होगा, बेस्ट ट्रेडर्स भी नहीं। फर्क बस इतना है कि वो एक्ट ऐसे करते हैं जैसे कुछ नहीं जानते, और स्मार्ट लोग एक्ट ऐसे करते हैं जैसे सब जानते हों। अल्फा ट्रेडर बनने के लिए आपको स्मार्ट होना छोड़ना नहीं है, आपको हम्बल बनना है, क्यूरियोसिटी रखनी है, ईगो छोड़ना है। ये मानना है कि रूल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं। स्मार्ट ट्रेडर वो नहीं होता जो हर सवाल का जवाब देता है। स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो अननेसेसरी सवाल पूछना बंद कर देता है। क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स के अंदर है? अगर जवाब हाँ है तो ट्रेड लो, अगर नहीं है तो कोई डिस्कशन नहीं। मार्केट आपको हर दिन मौका देती है स्मार्ट बनने का नहीं, डिसिप्लिन्ड बनने का, काम रहने का, रिपीटेबल डिसीजंस लेने का। और यही चीज स्मार्ट लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट होती है। अगर आप खुद को इंटेलिजेंट मानते हो और फिर भी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, तो खुद को ब्लेम मत करो। ये कॉमन है, ये नॉर्मल है। आपको बस ये शिफ्ट करना है कि इंटेलिजेंस को एनालिसिस में नहीं, एग्जीक्यूशन में लगाओ। रूल्स फॉलो करना आसान लगता है, लेकिन ईगो को चोट पहुंचाता है। रूल्स तोड़ना स्मार्ट लगता है, लेकिन अकाउंट को चोट पहुंचाता है।
चॉइस आपकी है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको सबसे स्मार्ट इंसान नहीं बनना है, आपको सबसे कंसिस्टेंट इंसान बनना है। मार्केट आईक्यू को नहीं, बिहेवियर को रिवॉर्ड करती है। स्मार्ट लोग जब डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं तब वो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, क्योंकि तब इंटेलिजेंस एग्जीक्यूशन के साथ अलाइन हो जाती है, ईगो प्रोसेस के नीचे आ जाता है, और यही कॉम्बिनेशन रेयर है। तो अगर आपने कभी स्मार्ट होते हुए स्टूपिड ट्रेड लिया है तो खुद से नफरत मत करो, लर्न करो, ऑब्जर्व करो, एडजस्ट करो। मार्केट आपको सेकंड चांस देती है, थर्ड भी, बट लेसन वही रहेगा। अल्फा ट्रेडर वो नहीं है जो गलती नहीं करता, अल्फा ट्रेडर वो है जो वही गलती दोबारा नहीं करता। और जिस दिन आपकी इंटेलिजेंस आपकी ईगो की सर्वेंट बन जाती है, उस दिन ट्रेडिंग फाइनली आपके फेवर में काम करने लगती है। चैप्टर 8, अंडरस्टैंड माइक्रो स्ट्रक्चर। मार्केट को बाहर से देखने पर लगता है कि यह सिर्फ चार्ट्स, कैंडल्स और इंडिकेटर्स का खेल है, ग्रीन और रेड बार्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स। लेकिन जब आप थोड़ा गहराई में जाते हो तब समझ आता है कि असली गेम सरफेस पर नहीं, अंदर चल रहा होता है। माइक्रो स्ट्रक्चर वही अंदर की दुनिया है, वही जगह जहां रियल बाइंग और सेलिंग होती है। माइक्रो स्ट्रक्चर समझने का मतलब यह नहीं है कि आप हर एल्गोरिदम या हर ऑर्डर बुक की लाइन डिकोड कर लो। इसका मतलब है यह समझना कि प्राइस मूव क्यों करता है। प्राइस इसलिए नहीं चलता क्योंकि इंडिकेटर क्रॉस हुआ, प्राइस इसलिए चलता है क्योंकि बायर्स और सेलर्स के बीच इंबैलेंस बनता है। हर कैंडल के पीछे डिसीजंस होते हैं, रियल पीपल, रियल इंस्टीट्यूशंस, रियल मनी। कोई बाय कर रहा है क्योंकि उसे लगता है प्राइस सस्ता है, कोई सेल कर रहा है क्योंकि उसे रिस्क कम करना है, कोई मजबूरी में एग्जिट कर रहा है। मार्केट इमोशन से नहीं, ऑर्डर्स से मूव करती है। जब आप सिर्फ चार्ट देखते हो तो आप इफेक्ट देखते हो, माइक्रो स्ट्रक्चर समझने पर आप कॉज देखने लगते हो। आप ये समझते हो कि सडन स्पाइक क्यों आया, शार्प रिवर्सल क्यों हुआ, रेंज अचानक ब्रेक क्यों हुई। यह सब रैंडम नहीं होता, लिक्विडिटी का रोल होता है। लिक्विडिटी मार्केट की जान है। जहां लिक्विडिटी होती है वहां बिग प्लेयर्स आते हैं, जहां लिक्विडिटी नहीं होती वहां प्राइस जंप करता है। स्टॉप्स लिक्विडिटी होते हैं, ब्रेकआउट्स लिक्विडिटी होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स जहां डरते हैं वहीं लिक्विडिटी बनती है। इंस्टीट्यूशंस डरते नहीं, वो लिक्विडिटी ढूंढते हैं। जब प्राइस किसी ऑब्वियस लेवल के ऊपर या नीचे जाता है और फिर तुरंत वापस आ जाता है तो वह ट्रैप नहीं है, वह लिक्विडिटी ग्रैब है। मार्केट स्टॉप्स उठाती है, ऑर्डर्स फिल करती है और फिर रियल डायरेक्शन में मूव करती है। अगर आप माइक्रो स्ट्रक्चर नहीं समझते तो आपको लगता है मार्केट आपको बेवकूफ बना रही है, लेकिन मार्केट बस अपना काम कर रही है। माइक्रो स्ट्रक्चर आपको यह सिखाती है कि टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन सही होना काफी नहीं है, एंट्री सही समय पर होनी चाहिए। आप सही आइडिया लेकर भी गलत समय पर एंट्री लेते हो तो लॉस हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स आइडिया नहीं ट्रेड करते, एग्जीक्यूशन ट्रेड करते हैं। वॉल्यूम, ऑर्डर फ्लो, प्राइस बिहेवियर, ये सब मिलकर आपको क्लू देते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है ऑब्जर्वेशन। ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं, ज्यादा स्क्रीन टाइम। मार्केट को देखना, फील करना, समझना। माइक्रो स्ट्रक्चर ये भी दिखाती है कि मार्केट स्मूथ नहीं होती, मार्केट अनइवन होती है, जंप्स होते हैं, गैप्स होते हैं, सडन वॉलेटिलिटी आती है। यह सब इसलिए क्योंकि ऑर्डर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, लिक्विडिटी पॉकेट्स बनते हैं और टूटते हैं। जब आप माइक्रो स्ट्रक्चर समझना शुरू करते हो तो आप चेसिंग बंद कर देते हो, ब्रेकआउट के पीछे भागना बंद, कैंडल क्लोज का इंतजार, कॉन्फर्मेशन की पेशेंस। आप समझते हो कि हर मूव ट्रेड करने लायक नहीं होता। यह भी समझ आता है कि न्यूज क्यों मूव करती है। न्यूज इसलिए नहीं मूव करती क्योंकि हेडलाइन स्ट्रांग है, न्यूज इसलिए मूव करती है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और पोजीशनिंग मिसमैच होती है। अगर सब पहले से बाय हैं तो गुड न्यूज पर भी सेल ऑफ हो सकता है। यह लॉजिक चार्ट नहीं सिखाता, माइक्रो स्ट्रक्चर सिखाती है। माइक्रो स्ट्रक्चर आपको हम्बल बनाती है। आप समझते हो कि मार्केट कैओटिक नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में सर्टेनिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है, फ्लो होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। रिटेल ट्रेडर अक्सर पूछता है प्राइस यहां से ऊपर जाएगा या नीचे, प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है यहां लिक्विडिटी कहां है। यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म में सब कुछ बदल देता है। जब आप माइक्रो स्ट्रक्चर समझते हो तो स्टॉप लॉस भी स्मार्टर हो जाता है। आप ऑब्वियस जगह स्टॉप नहीं रखते, आप जानते हो मार्केट कहां हंट कर सकती है। रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिकल नहीं रहता, इंटेलिजेंट बन जाता है। ये नॉलेज एक दिन में नहीं आती, ये स्लो बिल्ड है। चार्ट्स देखकर, रिप्ले करके, ट्रेड्स रिव्यू करके, हर दिन थोड़ा सा क्लियर, हर हफ्ते थोड़ा सा डीपर। माइक्रो स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि आप स्कैल्प ही करो, इसका मतलब है कि आप कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड करो। चाहे इंट्राडे हो या स्विंग, फ्लो समझना जरूरी है।
एक समय ऐसा आता है जब चार्ट आपको अलग तरह से दिखने लगता है, नॉइज कम लगता है, स्ट्रक्चर साफ दिखता है, मूव्स लॉजिकल लगते हैं, डर कम होता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है। मार्केट तब एनिमी नहीं लगती, मार्केट एक सिस्टम लगती है, न्यूट्रल, अनइमोशनल, लॉजिकल अपने तरीके से। अल्फा ट्रेडर बनने का मतलब यह नहीं है कि आप मार्केट को बीट करो। अल्फा ट्रेडर बनने का मतलब है कि आप मार्केट को समझो, उसके रिदम को रिस्पेक्ट करो। माइक्रो स्ट्रक्चर आपको एज नहीं देती ओवरनाइट, लेकिन यह आपको मिस्टेक से बचाती है, ओवर ट्रेडिंग से, लेट एंट्री से, इमोशनल डिसीजन से। और ट्रेडिंग में मिस्टेक से बचना ही हाफ बैटल जीतना होता है। अगर आप सच में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो तो इंडिकेटर से आगे देखो, कैंडल्स के पीछे देखो, प्राइस के नीचे चल रहे फ्लो को समझो। मार्केट हमेशा बोल रही होती है, सवाल सिर्फ ये है क्या आप सुनना सीख रहे हो। जब आप सुनना सीख लेते हो तब ट्रेडिंग गेसिंग नहीं रहती, ट्रेडिंग रीडिंग बन जाती है। और यही शिफ्ट आपको क्राउड से अलग कर देती है। चैप्टर 9, अंडरस्टैंड नैरेटिव। मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, मार्केट स्टोरीज का खेल है, नैरेटिव्स का। हर बड़ा मूव किसी ना किसी कहानी के साथ आता है, कोई न्यूज, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई फियर, कोई होप। प्राइस चार्ट उस कहानी का एंड रिजल्ट होता है, शुरुआत नहीं। नैरेटिव समझने का मतलब यह नहीं है कि आप हर हेडलाइन पर रिएक्ट करने लगो। इसका मतलब है ये समझना कि मार्केट इस समय किस बात पर विश्वास कर रही है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस चीज का डर है, किस चीज की उम्मीद है। प्राइस इन्हीं बिलीफ्स के आसपास घूमती है। मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करती है, प्रेजेंट को नहीं। जो न्यूज आपको अभी शॉकिंग लग रही है, अक्सर मार्केट उसे पहले ही डाइजेस्ट कर चुकी होती है। इसलिए कई बार बैड न्यूज पर मार्केट गिरती नहीं बल्कि ऊपर चली जाती है, क्योंकि नैरेटिव उससे भी ज्यादा नेगेटिव था। जब आप सिर्फ चार्ट देखते हो और नैरेटिव इग्नोर करते हो तो कई मूव्स रैंडम लगते हैं, लेकिन जब आप नैरेटिव समझते हो तब वही मूव्स लॉजिकल लगने लगते हैं। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड था। ये मूव सेंस बनाता है, कंफ्यूजन कम होता है। नैरेटिव शॉर्ट टर्म में भी होता है और लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म नैरेटिव हो सकता है कोई डेटा रिलीज, कोई इवेंट, कोई कमेंट। लॉन्ग टर्म नैरेटिव हो सकता है इन्फ्लेशन, ग्रोथ, रिसेशन, पॉलिसी शिफ्ट। स्मार्ट ट्रेडर दोनों को अलग अलग देखता है, मिक्स नहीं करता। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो यह है कि वो अपनी पर्सनल ओपिनियन को नैरेटिव समझ लेते हैं। मुझे लगता है मार्केट ओवरवैल्यूड है, मुझे लगता है ये गिरना चाहिए। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है। मार्केट सिर्फ यह देखती है कि मेजॉरिटी क्या बिलीव कर रही है। अल्फा ट्रेडर ओपिनियन नहीं रखता, ऑब्जर्वेशन रखता है। वह पूछता है मार्केट क्या बिलीव कर रही है, न कि मैं क्या बिलीव करता हूं। यही न्यूट्रलिटी आपको इमोशनल ट्रैप से बचाती है। नैरेटिव स्टैटिक नहीं होता, यह बदलता रहता है। जो कहानी पिछले महीने काम कर रही थी जरूरी नहीं इस महीने भी करे। मार्केट फ्लेक्सिबल है, आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। रिजिड थिंकिंग ट्रेडर्स को तोड़ देती है। जब नैरेटिव स्ट्रांग होता है तो स्मॉल पुलबैक्स भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। जब नैरेटिव वीक होता है तो रैलीज भी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। यही रीजन है कि सेम चार्ट पैटर्न अलग अलग टाइम पर अलग रिजल्ट देता है। न्यूज नैरेटिव बनाती है लेकिन प्राइस नैरेटिव कंफर्म करती है। अगर न्यूज पॉजिटिव है लेकिन प्राइस रिएक्ट नहीं कर रही तो समझो नैरेटिव वीक है। अगर न्यूज माइल्ड है लेकिन प्राइस एग्रेसिव मूव कर रही तो समझो नैरेटिव स्ट्रांग है। नैरेटिव आपको पैटर्न्स सिखाती है। आप हर छोटी मूव पर रिएक्ट नहीं करते, आप बिगर पिक्चर देखते हो, नॉइज को इग्नोर करना सीखते हो, और यही पेशेंस लॉन्ग टर्म में एज बनती है। मार्केट में सबसे डेंजरस चीज होती है कंसेंसस नैरेटिव। जब हर कोई सेम स्टोरी पर विश्वास करने लगता है, ये तो श्योर थिंग है, वहीं रिस्क सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जब सब सेम साइड पर होते हैं तो बायर या सेलर खत्म हो जाते हैं। कॉन्ट्रेरियन होना स्मार्ट लग सकता है लेकिन ब्लाइंडली नहीं। सिर्फ इसीलिए ऑपोजिट मत जाओ कि क्राउड है। नैरेटिव को समझो, पोजीशनिंग को समझो, फिर डिसाइड करो। नैरेटिव आपको यह भी सिखाती है कि कब ट्रेड नहीं करना है। कंफ्यूज नैरेटिव में मार्केट चॉप करती है, साइडवेज रहती है, फॉल्स मूव्स देती है। बेस्ट ट्रेडर्स ऐसे टाइम में कैपिटल बचाते हैं, एक्शन नहीं ढूंढते। ट्रेडिंग में क्लैरिटी बहुत बड़ा एडवांटेज है। नैरेटिव क्लैरिटी देती है। जब आपको पता होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में सोच रही है तब डिसीजन इजी हो जाते हैं, डाउट कम होता है, ओवर ट्रेडिंग कम होती है। नैरेटिव का मतलब यह नहीं है कि आप न्यूज एडिक्ट बन जाओ, इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट समझना, हेडलाइंस पढ़ना नहीं, सेंटीमेंट पढ़ना। प्राइस बिहेवियर सेंटीमेंट का सबसे ऑनेस्ट इंडिकेटर होता है।
नैरेटिव और माइक्रो स्ट्रक्चर साथ मिलकर पावरफुल हो जाते हैं। नैरेटिव बताती है डायरेक्शन, माइक्रो स्ट्रक्चर बताती है टाइमिंग। डायरेक्शन बिना टाइमिंग यूजलेस है, टाइमिंग बिना डायरेक्शन डेंजरस है। एक मैच्योर ट्रेडर नैरेटिव को लाइटली होल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं, फ्लेक्सिबल व्यू। जैसे ही मार्केट सिग्नल देती है कि नैरेटिव बदल रहा है, ट्रेडर एडजस्ट करता है, ईगो नहीं लाता। मार्केट आपको हमेशा एक कहानी बेचने की कोशिश करती है, कभी डर की, कभी लालच की। सवाल यह नहीं है कि कहानी कौन सी है, सवाल यह है कि आप उस कहानी में बह रहे हो या उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। जब आप नैरेटिव समझना शुरू करते हो तो मार्केट पर्सनल नहीं लगती, मूव्स ऑफेंसिव नहीं लगते, लॉसेस अटैक्स नहीं लगते, सब प्रोसेस का हिस्सा लगने लगता है। अल्फा ट्रेडर ड्रामा में नहीं जीता, अल्फा ट्रेडर कॉन्टेक्स्ट में जीता है। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक रहना चाहते हो तो सिर्फ चार्ट्स मत पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, बिलीफ्स पढ़ो, एक्सपेक्टेशंस पढ़ो। मार्केट हमेशा कुछ कह रही होती है, लाउड वर्ड्स में नहीं, सटल सिग्नल्स में। जो ट्रेडर सुनना सीख जाता है उसे मार्केट चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस दिन आप मार्केट की कहानी को समझ लेते हो उस दिन आप खुद की कहानी बदलना शुरू कर देते हो। चैप्टर 10, अंडरस्टैंड टेक्निकल्स, सेंटिमेंट एंड पोजिशनिंग। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग या तो सिर्फ चार्ट्स देखते हैं, या सिर्फ न्यूज सुनते हैं, या फिर भीड़ को फॉलो करते हैं। लेकिन असली क्लैरिटी तब आती है जब आप तीनों को एक साथ समझते हो। टेक्निकल्स, सेंटिमेंट और पोजिशनिंग, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही पिक्चर के तीन एंगल्स हैं। टेक्निकल्स आपको ये बताते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, स्ट्रक्चर, ये मार्केट की लैंग्वेज है। प्राइस झूठ नहीं बोलता, लेकिन प्राइस सब कुछ भी नहीं बताता। चार्ट आपको रिजल्ट दिखाता है, रीजन नहीं। सेंटिमेंट आपको यह बताता है कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, फियर है या ग्रीड, कॉन्फिडेंस है या पैनिक। सेंटिमेंट एक्सट्रीम्स पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हर कोई बुलिश हो जाता है तब अपसाइड रिस्क कम हो जाता है, जब हर कोई डर जाता है तब अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। पोजीशनिंग बताती है कि लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कौन बाय में फंसा है, कौन सेल में हैवी है। मार्केट मूव तब नहीं करती जब लोग सोचते हैं, मार्केट मूव तब करती है जब लोग रॉन्ग साइड पर होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर इन तीनों में से सिर्फ एक को पकड़ लेता है और बाकी दो को इग्नोर कर देता है। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप हो सकता है, लेकिन अगर सेंटिमेंट एक्सट्रीम है और पोजीशनिंग क्राउडेड है तो ट्रेड फेल हो सकता है। सेम तरह से नैरेटिव और सेंटिमेंट सही हो सकता है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है तो टाइमिंग गलत हो जाएगी। अल्फा ट्रेडर बैलेंस देखता है, चार्ट कह रहा है क्या, क्राउड क्या फील कर रही है, और लॉग ऑलरेडी पोजीशन कैसे हैं। जब ये तीनों अलाइन करते हैं तब ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी बनता है। परफेक्ट नहीं, लेकिन बेटर देन एवरेज। टेक्निकल्स डिसिप्लिन देते हैं, रूल्स देते हैं, एंट्री और एग्जिट की क्लैरिटी देते हैं। बिना टेक्निकल्स ट्रेडिंग गेसिंग बन जाती है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल्स पर ट्रेड करना ऐसा है जैसे आप रोड तो देख रहे हो लेकिन ट्रैफिक और वेदर इग्नोर कर रहे हो। सेंटिमेंट आपको वार्निंग देता है। जब आपको लगने लगता है कि यह तो ऑब्वियस है, वहीं सेंटिमेंट यूजुअली एक्सट्रीम होता है। मार्केट ऑब्वियस चीजों को रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट सरप्राइजेस देती है। सेंटिमेंट आपको हम्बल रखता है, पोजीशनिंग आपको पावर देता है। अगर आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑलरेडी वन साइड पर है तो आप समझ जाते हो कि फ्यूल कहां से आएगा या खत्म होगा। शॉर्ट कवरिंग रैलीज और लॉन्ग लिक्विडेशन क्रैशेस ऐसे ही पैदा होते हैं। चार्ट पर वो फास्ट मूव्स दिखते हैं, लेकिन पीछे पोजीशनिंग काम कर रही होती है। एक मैच्योर ट्रेडर यह नहीं पूछता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, वह पूछता है अगर मार्केट ऊपर गई तो किसे पेन होगा, अगर नीचे गई तो किसे मजबूरी में एग्जिट करना पड़ेगा। पेन पॉइंट्स ही मोमेंटम बनाते हैं। सेंटिमेंट अक्सर सोशल मीडिया, हेडलाइंस और ओपिनियंस में दिखता है, लेकिन सबसे ऑनेस्ट सेंटिमेंट प्राइस बिहेवियर में दिखता है। न्यूज पॉजिटिव है लेकिन प्राइस गिर रही है तो सेंटिमेंट वीक है। न्यूज नेगेटिव है लेकिन प्राइस टिक रही है तो सेंटिमेंट स्ट्रांग है। टेक्निकल्स आपको स्ट्रक्चर देते हैं, सेंटिमेंट कॉन्टेक्स्ट देता है, पोजीशनिंग कॉन्फर्मेशन देती है। तीनों मिलकर डिसीजन क्लियर बनाते हैं। कंफ्यूजन कम होता है, ओवर ट्रेडिंग कम होती है। यह भी समझना जरूरी है कि तीनों हमेशा अलाइन नहीं होंगे और उन्हें अलाइन कराने की कोशिश करना मिस्टेक है। मार्केट मैसी है, आपका काम परफेक्शन ढूंढना नहीं है, प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। कभी कभी टेक्निकल सेटअप क्लीन होगा लेकिन सेंटिमेंट अनक्लियर होगा, ऐसे में पोजीशन साइज कम। कभी सेंटिमेंट एक्सट्रीम होगा लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ऐसे में पेशेंस। सेलेक्टिविटी ही एज है।
बिगिनर ट्रेडर हर सिग्नल पर रिएक्ट करता है। चैप्टर 11, यू फीलिंग लकी। पंख। ट्रेडिंग में एक सवाल है जो मार्केट आपको बार बार साइलेंटली पूछती है, यू फीलिंग लकी? और ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं, हाँ। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। लक ट्रेडिंग में एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शॉर्ट टर्म में लक आपको पैसा दिला सकता है, एक ट्रेड, एक दिन, एक वीक। लेकिन लॉन्ग टर्म में लक सबसे डेंजरस इल्यूजन है, क्योंकि लक आपको डिसिप्लिन से दूर ले जाता है और डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग सर्वाइव नहीं करती। जब आप ट्रेड लेते समय यह सोचते हो कि शायद चल जाए, इस बार तो फीलिंग सही है, मार्केट मेरे साइड में लग रही है, तब आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप गैम्बल कर रहे होते। गैम्बल एक्साइटिंग लगता है, फास्ट हार्ट बीट, होप, फियर, लेकिन एक्साइटमेंट अकाउंट नहीं बनाती। प्रोफेशनल ट्रेडर लक पर डिपेंड नहीं करता, वो प्रोबेबिलिटीज पर डिपेंड करता है। उसे पता है कि यह ट्रेड चलेगा या नहीं, उसे नहीं पता, लेकिन उसे यह पता होता है कि अगर यह ट्रेड नहीं चला तो नुकसान कितना होगा। यही डिफरेंस है लकी ट्रेडर और अल्फा ट्रेडर में। लकी ट्रेडर विन को स्किल मान लेता है और लॉस को बैड लक। अल्फा ट्रेडर विन और लॉस दोनों को सेम नजर से देखता है, डेटा की तरह, फीडबैक की तरह। मार्केट कभी कभी आपको रिवॉर्ड देती है जब आपने रूल्स तोड़े हों, बिग विन, इजी मनी, एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस मोमेंट, क्योंकि तब आपका दिमाग सीखता है कि रूल्स ऑप्शनल हैं, और यही बिलीफ धीरे धीरे अकाउंट को डिस्ट्रॉय करता है। हर ट्रेडर के करियर में एक फेज आता है जहां लक साथ देता है। शुरुआती विन्स, कॉन्फिडेंस बूस्ट, ईगो राइज। अगर उस फेज में डिसिप्लिन नहीं है तो डाउनफॉल तय है। मार्केट पहले आपको ऊपर उठाती है, फिर गिराना ज्यादा पेनफुल होता है। लक शॉर्ट टर्म में नॉइज है, लॉन्ग टर्म में इररिलेवेंट है। अगर आप हर ट्रेड के बाद ये सोच रहे हो कि आज लक अच्छा था या आज लक खराब था, तो आप कंट्रोल से बाहर हो। कंट्रोल प्रोसेस से आता है, प्रेयर से नहीं। अल्फा ट्रेडर यह नहीं पूछता कि लक साथ देगा या नहीं, वह यह पूछता है कि सेटअप वैलिड है या नहीं, रिस्क डिफाइंड है या नहीं, पोजीशन साइज सही है या नहीं। लक को इक्वेशन से बाहर रखता है। यह भी समझना जरूरी है कि मार्केट अनफेयर नहीं है, मार्केट रैंडम है। रैंडमनेस को अनफेयर समझना ह्यूमन नेचर है, लेकिन रैंडमनेस एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी है। जब आप लॉस लेते हो तो खुद से यह मत पूछो कि मेरी किस्मत खराब क्यों है। खुद से पूछो, क्या मैंने सही प्रोसेस फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है तो लॉस इररिलेवेंट है। अगर जवाब नहीं है तो लक को ब्लेम करना वेस्ट है। लकी ट्रेडर इमोशन से ट्रेड करता है, अल्फा ट्रेडर रूटीन से। सेम टाइम, सेम चेकलिस्ट, सेम रूल्स। बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग चीजें ही कंसिस्टेंसी बनाती हैं। लक की डिपेंडेंसी आपको जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। मौका निकल जाएगा, अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा। लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती, ट्रेडर्स खत्म हो जाते हैं। अगर आप काम रह सकते हो जब मार्केट फास्ट चल रही है, तो आप लक से ऊपर उठ चुके हो। अगर आप फ्लैट रह सकते हो जब मार्केट बोरिंग है, तो आप डिसिप्लिन सीख चुके हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि मैं जीत जाऊंगा, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये है कि अगर मैं हार भी गया तो मैं ठीक रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस लक से नहीं आता, ये प्रिपरेशन से आता है। रिस्क मैनेजमेंट एंटी लक सिस्टम है, जर्नलिंग एंटी लक सिस्टम है, रूल्स एंटी लक सिस्टम है। ये सब आपको रैंडमनेस से बचाते हैं। जब आप बिना प्लान के ट्रेड लेते हो और विन होता है तो खुशी मत मनाओ, डेंजर सिग्नल समझो। जब आप प्लान के साथ ट्रेड लेते हो और लॉस होता है तो डिप्रेस्ड मत हो, प्रोग्रेस सिग्नल समझो। मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, मार्केट को प्रूव करने की कोशिश मत करो, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, मार्केट को रिस्पेक्ट करो। अल्फा ट्रेडर लक को डिनाई नहीं करता, वो बस उस पर डिपेंड नहीं करता। वो जानता है कि लक आएगा भी जाएगा भी, लेकिन प्रोसेस रहेगा। एक दिन ऐसा आता है जब आप विन के बाद सेलिब्रेट नहीं करते और लॉस के बाद पैनिक नहीं करते। उसी दिन आप गैम्बलर से ट्रेडर बनते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब आप माउस पर क्लिक करने वाले हो, खुद से पूछो, एम आई फीलिंग लकी और एम आई प्रिपेयर्ड? अगर जवाब प्रिपेयर्ड है तो ट्रेड लो, अगर जवाब लकी है तो रुक जाओ, क्योंकि मार्केट लक को टेस्ट नहीं करती, मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। चैप्टर 12, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। अब तक आपने बहुत कुछ सुना है, खुद को समझना, डिसिप्लिन, प्रोबेबिलिटी, माइक्रो स्ट्रक्चर, नैरेटिव, टेक्निकल्स, सेंटिमेंट, पोजिशनिंग, लक और ईगो। अलग अलग लग सकता है, लेकिन असल में यह सब एक ही चीज के अलग हिस्से हैं। ट्रेडिंग कोई ट्रिक्स का कलेक्शन नहीं है,
ट्रेडिंग एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक वे ऑफ ऑपरेटिंग। ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ एक साथ इस्तेमाल करने लगो। इसका मतलब है क्लैरिटी, ये जानना कि कब क्या मैटर करता है, कब सिंपल रहना है, कब वेट करना है, कब एक्ट करना है। मार्केट हमेशा कॉम्प्लेक्स रहेगी, उसे सिंपल बनाने की कोशिश मत करो, खुद को सिंपल बनाओ। क्लियर रूल्स, क्लियर रिस्क, क्लियर माइंडसेट। मार्केट आपको कंफ्यूज नहीं करती, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको कंफ्यूज करती हैं। जब आप टेक्निकल्स देखते हो तो आप स्ट्रक्चर देखते हो, जब आप सेंटिमेंट देखते हो तो आप क्राउड का मूड देखते हो, जब आप पोजीशनिंग देखते हो तो आप प्रेशर पॉइंट्स देखते हो, और जब आप खुद को देखते हो तो आप डिसीजन मेकर को देखते हो। अल्फा ट्रेडर इन चारों को एक साथ बैलेंस करता है। ट्रेडिंग में ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा पैसा कमाओ। ग्रोथ का मतलब है कि आप ज्यादा शांत हो जाओ, ज्यादा पेशेंट, ज्यादा ऑब्जेक्टिव। P&L फॉलो करता है, लीड नहीं करता। शुरुआत में आप मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हो, प्रिडिक्ट करना चाहते हो, बीट करना चाहते हो, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो आप रियलाइज करते हो कि कंट्रोल इल्यूजन है, ओनली रिस्पॉन्स मैटर्स। मार्केट क्या कर रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। जब सब कुछ नॉइजी लगे तो बेसिक्स पर वापस आओ। रिस्क छोटा है या नहीं, ट्रेड रूल्स के अंदर है या नहीं, इमोशन इन्वॉल्व है या नहीं। अगर इन तीनों का जवाब क्लियर है तो बाकी नॉइज इरेलेवेंट हो जाती है। एक अल्फा ट्रेडर बनने के लिए आपको फास्टेस्ट नहीं बनना है, आपको स्मूथ बनना है। सडन मूव्स इंप्रेसिव लगते हैं लेकिन स्मूथ कर्व सरवाइव करता है। आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि लॉसेस कभी खत्म नहीं होंगे, ड्रॉडाउन्स आएंगे, बैड वीक्स आएंगे, लेकिन पैनिक नहीं आएगा क्योंकि आपके पास प्रोसेस है। आप यह भी एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, मिस्ड ट्रेड लॉस नहीं है, बैड ट्रेड लॉस है। ये डिफरेंस समझ में आते ही प्रेशर कम हो जाता है। जब आप नैरेटिव समझते हो तो आप ड्रामा से दूर रहते हो। जब आप माइक्रो स्ट्रक्चर समझते हो तो आप टाइमिंग इंप्रूव करते हो। जब आप टेक्निकल समझते हो तो आप स्ट्रक्चर में रहते हो। जब आप सेंटिमेंट और पोजीशनिंग समझते हो तो आप क्राउड के ट्रैप से बचते हो। लेकिन ये सब यूजलेस है अगर आप खुद को नहीं समझते, आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपकी लिमिट्स। टायर्ड माइंड स्मार्ट डिसीजन नहीं ले सकता, ओवर कॉन्फिडेंट माइंड सेफ डिसीजन नहीं ले सकता। ट्रेडिंग आपकी पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई कर देती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो ट्रेडिंग आपको पावरफुल बनाती है। अगर आप इंपल्सिव हो तो ट्रेडिंग आपको एक्सपोज कर देती है। मार्केट मिरर है, वही दिखाती है जो अंदर है। ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बिना एक्सक्यूजेस, बिना ब्लेम। मार्केट को नहीं, खुद को फिक्स करना। एक दिन ऐसा आता है जब आप चार्ट्स देखकर एक्साइटेड नहीं होते, काल्म होते हो, न्यूट्रल होते हो। अपॉर्चुनिटीज को देखो लेकिन चेस नहीं करते। लॉस आए तो श्रग कर देते हो, विन आए तो हम्बल रहते हो। वही दिन असली शिफ्ट होता है। अल्फा ट्रेडर बनने का मतलब एलिट फील करना नहीं है। अल्फा ट्रेडर बनने का मतलब ग्राउंडेड रहना है। सिंपल डिसीजंस रिपीटेड ओवर टाइम। आप डेली अपने आप से ये सवाल पूछते हो, क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया? क्या मैंने रिस्क रिस्पेक्ट किया? क्या मैंने इमोशन को ड्राइव करने दिया? अगर ज्यादातर दिन जवाब हाँ है तो आप सही पाथ पर हो। P&L खुद एडजस्ट हो जाएगा। मार्केट से आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए, मार्केट से आपको इनकम चाहिए। वैलिडेशन ईगो मांगता है, इनकम डिसिप्लिन से आता है। ये जर्नी अकेली है, कोई अपलॉज नहीं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो लोग इसे सीरियसली लेते हैं उनके लिए रिवॉर्ड सिर्फ पैसा नहीं होता, क्लैरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होती है, कंट्रोल होता है। आप मार्केट में सिर्फ ट्रेडर नहीं बनते, आप डिसीजन मेकर बनते हो। स्ट्रेस में शांत रहना सीखते हो, अनसर्टेनिटी के साथ काम करना सीखते हो। ये स्किल मार्केट के बाहर भी काम आती है। ट्रेडिंग आपको परफेक्ट नहीं बनाती, ट्रेडिंग आपको ऑनेस्ट बनाती है, आपकी स्ट्रेंथ दिखाती है, आपकी वीकनेस दिखाती है, और चॉइस देती है इग्नोर करने की या इंप्रूव करने की। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि आप शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे, आप फाउंडेशन बना रहे हो। और फाउंडेशन बोरिंग होता है, स्लो होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन वही टिकता है। मार्केट हर दिन नया नहीं सिखाती, मार्केट वही लेसन रिपीट करती है जब तक आप सीख नहीं लेते। वंस यू लर्न इट, मार्केट आगे बढ़ जाती है। अल्फा ट्रेडर बनने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई फाइनल लेवल नहीं होता। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेली रिकमिटमेंट। हर दिन मार्केट खुले उससे पहले आप डिसाइड करते हो कि आज आप कैसे ट्रेड करोगे। फियर से या स्ट्रक्चर से, होप से या प्लान से, लक से या प्रिपरेशन से। और जब आप बार बार सही चॉइस लेने लगते हो, बिना ड्रामा के, बिना रश के,
तब सब कुछ कनेक्ट होने लगता है। टेक्निकल्स, सेंटिमेंट, पोजिशनिंग, नैरेटिव, साइकोलॉजी सब एक फ्लो में आ जाते हैं। तब ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं लगती, ट्रेडिंग क्राफ्ट लगती है। और यही मोमेंट है जहां सब कुछ टुगेदर आता है, क्वाइटली, कामली, कंसिस्टेंटली। यही अल्फा माइंडसेट है। चैप्टर 13, अडैप्ट और डाई। मार्केट में एक ही रूल हमेशा काम करता है, चेंज। और जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, मार्केट उसे बाहर कर देती है। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस बिलीफ यह है कि अब मुझे सब आ गया। जिस दिन आप सोचते हो कि आपने मार्केट को समझ लिया, उसी दिन मार्केट बदल जाती है। कंडीशंस बदलती हैं, वॉलेटिलिटी बदलती है, प्लेयर्स बदलते हैं, नैरेटिव बदलता है। और अगर आप वही पुराने तरीके, वही पुरानी सोच, वही पुरानी रिजिडिटी पकड़े बैठे रहते हो, तो मार्केट आपको धीरे धीरे इरेलेवेंट बना देती है। अडैप्ट और डाई कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं है, ये रियलिटी है। ट्रेडिंग में सर्वाइवल इंटेलिजेंस से नहीं आता, सर्वाइवल फ्लेक्सिबिलिटी से आता है। बहुत ट्रेडर्स एक फेज में अच्छा करते हैं, स्ट्रैटेजी चलती है, कॉन्फिडेंस आता है, P&L ग्रो करता है, और फिर अचानक ड्रॉडाउन शुरू हो जाता है। वो सोचते हैं मार्केट गलत हो गई है, मैनिपुलेटेड है, अनफेयर है। लेकिन सच ये है कि मार्केट वही है। ट्रेडर अपडेट नहीं हुआ। मार्केट किसी को गारंटी नहीं देती कि जो आज काम कर रहा है वो कल भी करेगा। आपका जॉब ये नहीं है कि आप मार्केट से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करो, आपका जॉब है कि आप अवेयर रहो। अडेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन स्ट्रैटेजी बदलो। अडेप्ट करने का मतलब है कंटेक्स्ट बदलते ही बिहेवियर एडजस्ट करना। वॉलेटाइल मार्केट में सेम साइज नहीं, रेंज मार्केट में सेम एक्सपेक्टेशंस नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट में सेम पेशेंस नहीं। बिगिनर ट्रेडर रिजिड होता है, मेरी स्ट्रैटेजी यही है। प्रोफेशनल ट्रेडर फ्लूइड होता है, मेरी फ्रेमवर्क यही है। फ्रेमवर्क स्टेबल रहती है, रूल स्टेबल रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन फ्लेक्सिबल होती है। यही मैच्योरिटी है। मार्केट कभी आपको नोटिस नहीं करेगी कि अब कंडीशंस बदल रही हैं। कोई अलार्म नहीं बजेगा, आपको खुद ऑब्जर्व करना होगा। सिग्नल सटल होते हैं, फॉलो थ्रू कम हो रहा है, ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो रही है। यही हिंट्स हैं। अडैप्ट ना करने का सबसे कॉमन रीजन है ईगो। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? लेकिन ट्रेडिंग में रॉन्ग होना इंसल्ट नहीं है, ट्रेडिंग में रॉन्ग रहना एक्सपेंसिव है। अल्फा ट्रेडर जल्दी एडजस्ट करता है, लॉस के बाद नहीं, सिग्नल्स के बाद। वो वेट नहीं करता कि अकाउंट बोले, वो मार्केट की बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है। अडैप्ट करने के लिए आपको स्लो डाउन करना पड़ता है। ज्यादा ट्रेड्स नहीं, बेहतर ऑब्जर्वेशन। ज्यादा ओपिनियंस नहीं, ज्यादा डेटा। जर्नलिंग यही काम आता है, रिव्यू यही काम आता है। मार्केट चेंज होने पर सबसे पहले साइकोलॉजी हिट होती है। सेम एफर्ट, लेस रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन आता है, ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। यहीं पर बहुत लोग टूटते हैं, लेकिन अल्फा ट्रेडर यहीं पॉज करता है। पॉज वीकनेस नहीं है, पॉज इंटेलिजेंस है। अडैप्ट करने का मतलब कभी कभी यह भी होता है कि आप लेस ट्रेड करो, कैपिटल बचाओ, कंडीशंस के साफ होने का इंतजार करो। हर दिन अर्न करना जरूरी नहीं है, लॉन्ग टर्म में स्टे करना जरूरी है। मार्केट में हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, लेकिन राइम करती है। अगर आप सिर्फ पैटर्न याद कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। अगर आप बिहेवियर समझ रहे हो तो आप एडजस्ट कर पाओगे। एडेप्टेशन क्यूरियोसिटी मांगती है, ईगो नहीं। ये क्यों नहीं चल रहा? मार्केट क्या अलग कर रही है? ये सवाल आपको आगे रखते हैं। मार्केट हार्श नहीं है, मार्केट ऑनेस्ट है। वह रिवॉर्ड भी ओपनली देती है, पनिशमेंट भी ओपनली देती है। इग्नोर सिर्फ वही लोग करते हैं जो सुनना नहीं चाहते। अडैप्ट और डाई का मतलब डर में जीना नहीं है, इसका मतलब अलर्ट रहना है, काल्म रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स वो होते हैं जो गिरते ही पोस्चर बदल लेते हैं। ट्रेडिंग करियर लीनियर नहीं होता, साइकिल्स होते हैं, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, विनिंग स्ट्रीक और फ्लैट फेज। जो ट्रेडर हर फेज में सेम रहते हैं वही सरवाइव करते हैं। एडेप्टेशन ओवरनाइट नहीं होती, ये स्मॉल एडजस्टमेंट्स का रिजल्ट है। पोजीशन साइज थोड़ा कम, एक्सपेक्टेशंस थोड़ा रियलिस्टिक, स्ट्रैटेजी वही, एग्जीक्यूशन रिफाइंड। मार्केट आपको हर बार डिस्ट्रॉय करने नहीं आती, मार्केट आपको अपग्रेड करने का चांस देती है। लेकिन अपग्रेड पेनफुल होता है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो, इसका मतलब है मार्केट आपसे नेक्स्ट वर्जन मांग रही है। एंड रिमेंबर, मार्केट में सबसे बड़ा एज प्रिडिक्शन नहीं है, सर्वाइवल है। जो सर्वाइव करता है वही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखता है, जो अडेप्ट करता है वही लॉन्ग टर्म में विन करता है। मार्केट चेंज होगी, ये गारंटी है,
आप बदलोगे या नहीं, यही डिसीजन आपको डिफाइन करेगा। अडेप्ट क्वाइटली, स्टे हम्बल एंड नेवर स्टॉप लिसनिंग, क्योंकि मार्केट कभी रुकती नहीं और ट्रेडर को भी नहीं रुकना चाहिए। चैप्टर 14, थैंक गॉड इट्स मंडे। मंडे, ज्यादातर लोग इस वर्ड से नफरत करते हैं। अलार्म बजता है, मन भारी होता है और दिमाग ऑलरेडी वीकेंड का इंतजार करने लगता है। लेकिन एक अल्फा ट्रेडर के लिए मंडे बोझ नहीं होता। मंडे एक रीसेट होता है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नया मौका सही काम फिर से करने का। थैंक गॉड इट्स मंडे, क्योंकि मार्केट आपको हर हफ्ते एक क्लीन स्लेट देती है। पिछले हफ्ते के मिस्टेक्स, लॉसेस, फ्रस्ट्रेशन सब पीछे छोड़ने का मौका। मार्केट को याद नहीं रहता कि आपने फ्राइडे को क्या किया था। मार्केट सिर्फ ये देखती है कि आज आप कैसे ट्रेड कर रहे हो। मंडे आपको डिसिप्लिन टेस्ट करने का पहला मौका देता है। वीकेंड के बाद इमोशंस फ्रेश होते हैं, होप वापस आती है, कॉन्फिडेंस या डाउट दोनों हो सकते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो, सवाल यह है कि आप उन फीलिंग्स के साथ क्या करते हो। बहुत लोग मंडे को रिवेंज मोड में शुरू करते हैं। पिछला हफ्ता खराब था, इस हफ्ते कवर करना है। यही सोच सबसे डेंजरस होती है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पिछला हफ्ता कैसा था। मार्केट सिर्फ आज के डिसीजंस को रिवॉर्ड या पनिश करती है। अल्फा ट्रेडर मंडे को स्लो शुरू करता है, ऑब्जर्व करता है, फोर्स नहीं करता, ओपनिंग मूव्स को पढ़ता है, नैरेटिव को फील करता है, वॉल्यूम, बिहेवियर, टोन। मंडे प्रेडिक्शन का दिन नहीं है, मंडे कैलिब्रेशन का दिन है। थैंक गॉड इट्स मंडे, क्योंकि रूटीन वापस आता है, स्ट्रक्चर वापस आता है, सेम स्क्रीन, सेम चेयर, सेम चेकलिस्ट। केओस से बाहर निकलकर प्रोसेस में लौटने का मौका। वीकेंड पर मार्केट बंद होती है, लेकिन दिमाग नहीं। ओवर थिंकिंग, चार्ट्स देखना, सिनारियोस बनाना। मंडे आपको रियलिटी से रिकनेक्ट करता है। ये मार्केट है, ये अभी यहां है और मुझे इसी के साथ काम करना है। मंडे आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है। हर नया हफ्ता ये याद दिलाता है कि कुछ भी गारंटी नहीं है। लास्ट वीक का विनर इस वीक का लूजर हो सकता है, लास्ट वीक का लूजर इस वीक का विनर। ओनली कांस्टेंट इज एग्जीक्यूशन। प्रोफेशनल ट्रेडर मंडे को सेलिब्रेशन या डिप्रेशन का दिन नहीं बनाता, न्यूट्रल डे बनाता है। फ्लैट माइंडसेट, नो बैगेज। बहुत लोग मंडे को बिग मूव ढूंढते हैं, गैप प्ले, ब्रेकआउट, फास्ट मनी। अल्फा ट्रेडर क्लैरिटी ढूंढता है। लिक्विडिटी कहां है, क्राउड क्या सोच रही है, कौन ट्रैप्ड हो सकता है। अगर मार्केट क्लीन नहीं है तो अल्फा ट्रेडर वेट करता है। वेटिंग इज वर्क, सिटिंग ऑन हैंड्स भी डिसीजन है, कैपिटल बचाना भी प्रोग्रेस है। थैंक गॉड इट्स मंडे, क्योंकि हैबिट्स वहीं बनती हैं। वीक की शुरुआत जैसी होती है, अक्सर बाकी दिन वैसे ही चलते हैं। अगर आप मंडे को स्लॉपी हो तो बाकी हफ्ता संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप मंडे को डिसिप्लिन्ड हो तो बाकी हफ्ता स्मूथ हो जाता है। मंडे आपको अपॉर्चुनिटी देता है खुद से प्रॉमिस रिन्यू करने का। आज मैं रूल्स फॉलो करूंगा, आज मैं ओवरट्रेड नहीं करूंगा, आज मैं पी और एल को मूड डिसाइड नहीं करने दूंगा। मार्केट आपको हर मंडे पूछती है, क्या तुम वही ट्रेडर हो जो लास्ट वीक थे या थोड़ा बेहतर? अल्फा ट्रेडर आंसर नहीं देता वर्ड से, एक्शन से देता है। मंडे प्रेशर नहीं है, मंडे प्रिविलेज है। हर किसी को चांस नहीं मिलता फ्रेश स्टार्ट का। ट्रेडिंग आपको हर हफ्ते देता है। मंडे को ब्लेम मत करो। मंडे मिरर है, जो आप हो वही दिखाता है। अगर आप टायर्ड हो, मंडे आपको स्लो डाउन करने का सिग्नल देता है। अगर आप एक्साइटेड हो, मंडे आपको काम रहने का सिग्नल देता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, मंडे आपको हम्बल रहने का सिग्नल देता है। मंडे एक्सट्रीम्स को एक्सपोज करता है। अल्फा ट्रेडर एक्सट्रीम्स से दूर रहता है। थैंक गॉड इट्स मंडे, क्योंकि कंसिस्टेंसी वहीं से शुरू होती है। वन गुड डे, देन अनदर, देन अनदर। नो हीरो ट्रेड्स, नो ड्रामा। मंडे आपको लॉन्ग टर्म सोचने की याद दिलाता है। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। टुडे परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, टुडे डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है। जब आप मंडे को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो, तब आप प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो, और प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने वाले ट्रेडर्स ही लॉन्ग टर्म में बचते हैं। मार्केट आपको हर मंडे नई एनर्जी नहीं देती, मार्केट आपको नई चॉइस देती है, सेम मिस्टेक्स रिपीट करने की या बेटर डिसीजंस लेने की। अल्फा ट्रेडर मंडे को लकी डे नहीं मानता, अल्फा ट्रेडर मंडे को प्रिपेयर डे मानता है। चार्ट्स वही हैं, मार्केट वही है, डिफरेंस सिर्फ आप हो। सो नेक्स्ट टाइम जब मंडे आए और दिमाग हैवी लगे, तो खुद से ये मत पूछो कि फिर से मंडे। खुद से पूछो, इस मंडे मैं किस लेवल का ट्रेडर बनना चाहता हूं। बिकॉज वन डिसिप्लिन मंडे कैन चेंज योर होल वीक, एंड वन डिसिप्लिन वीक कैन चेंज योर करियर। थैंक गॉड इट्स मंडे।